अपन फिजिक्स का अपना नया चैप्टर सेकंड विद्युत फ्लक्स व गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग शुरू करने जा रहे हैं। तो अपना चैप्टर नंबर है फिजिक्स का सेकंड। ठीक है, देखिए सबसे पहले सेकंड चैप्टर के अंदर अपन आते हैं विद्युत फ्लक्स। इसको फाई से लिखते हैं, ये इसका नोटेशन है, फिजिकल सिंबल है इसका। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानने के लिए ध्यान दें। मान लीजिए कि ये कमरा है, इस कमरे के अंदर इधर एक दीवार है और इधर एक दीवार है। ये दीवार पूरी धनावेशित है और ये दीवार पूरी ऋणावेशित है। तो विद्युत बल रेखाएं जो है वो धनावेश से किधर की ओर चलती है, ऋणावेश की ओर चलती है। ये विद्युत बल रेखाएं चल रही है, यानी इस कमरे में इस तरह से विद्युत बल रेखाएं चल रही हैं। और मैंने क्या किया, मान लीजिए कि ये मेरा एक पृष्ठ है जो मैंने यहाँ रख दिया। तो क्या विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होके नहीं जाएंगी? तो जितनी विद्युत बल रेखाएं इससे होके जाएंगी उतना ही ज्यादा इसका फ्लक्स होगा। कम जाएंगी तो कम होगा, ज्यादा जाएंगी तो ज्यादा होगा। जैसे मैंने इस कमरे में कहा 50 विद्युत बल रेखाएं जा रही और उस कमरे में लेके गया तो 100 जा रही, तो इसका मतलब विद्युत फ्लक्स कहाँ ज्यादा है, वहां ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, कम है। तो कुल मिला के बात यह है कि इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले परिभाषा की अगर हम बात करें तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से, वापस समझे, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, यूं आ रही है, तो अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वापस एक बार बोल देता हूं, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए कि विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक पृष्ठ ले लिया जो थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है, हल्का सा। तो ये विद्युत बल रेखाएं धनावेश से हमेशा ऋणावेश की ओर गमन करती हैं। तो जिधर विद्युत बल रेखाएं गमन करती हैं उधर ही विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की ये दिशा है। देखिए ये पृष्ठ सीधा नहीं रखा हुआ, थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ, ऐसे नहीं है, ऐसे। देखिए एक चीज आप लोगों को बता दें कि किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो पृष्ठ के हमेशा अभिलंबवत होता है। देखिए ये पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश यूं होगा। अगर ये पृष्ठ कुछ इस प्रकार रखा होता तो क्षेत्रफल सदिश यूं होता। अगर ये पृष्ठ यूं होता तो क्षेत्रफल सदिश यूं होता। तो कुल मिला के क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के हमेशा अभिलंबवत होता है। तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इसका थोड़ा टेढ़ा होगा, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है, यूं होगा। क्षेत्रफल सदिश को लिखते हैं ds सदिश। बात समझ में आई? और इन दोनों के बीच में बनने वाला ये कोण हम मान लेते हैं थीटा। जितनी ज्यादा संख्याएं इस पृष्ठ में से होके जाएंगी उतना ज्यादा विद्युत फ्लक्स होगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कह दो, सूत्र कह दो, तो वो होता है फाई बराबर ई सदिश डॉट ds सदिश, ई सदिश डॉट ds सदिश। यानी कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र सदिश व क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, डॉट का मतलब क्या होता है बेटा, अदिश गुणनफल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को भी विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ आई? अब देखिए इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ई ds cos थीटा। थीटा क्या है, थीटा ई सदिश व
ds सदिश के मध्य कौन है। समझ आई बात। पहली बात फॉर्मूला समझ, देखो परिभाषा मैंने आपको बता दी, फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद आते हैं अपन इसके मात्रक यूनिट। देखिए ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने आप लोगों को मात्रक बताया था, वो था न्यूटन प्रति कूलम, और जो क्षेत्रफल था उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, याद रखें। उसके बाद आते हैं राशि, क्वांटिटी कह सकते हो इसको। राशि कैसी है ये, अदिश राशि है ये, ध्यान दें। अदिश क्या होता है, स्केलर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जिसका सिर्फ परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। उसके बाद यदि बात करें इसके विमा की, विमा मीन्स डायमेंशंस जो कहते हैं, जिसको अपन फंडामेंटल सिंबल्स की पावर फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम बेसिकली डायमेंशन कहते हैं। तो विमा यहाँ बात करें न्यूटन की, न्यूटन एक बल है, बल की विमा होती है m1 L1 T-, और लंबाई है मीटर, लंबाई की विमा क्या होती है बेटा L, तो L कितना है यहाँ पर 2। उसके बाद बात करें तो नीचे कूलम है, कूलम किसका है, आवेश की, और आवेश की विमा है A1 T1। अब यदि आप इसको सॉल्यूशन करें थोड़ा सा तो देखिए m1 L1 और 2 कितना होगा बेटा 3। देखिए T माइनस का 2, ये 1 ऊपर जाएगा तो ये T माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा -3, और A1 ऊपर जाएगा तो ये माइनस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरह से हमने विमा निकाली, राशि निकाली, फॉर्मूला बताया, परिभाषा बताई। तो ये था विद्युत फ्लक्स। एक बार परिभाषा वापस बोल देता हूँ। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ई और ds के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर उसके बाद यूनिट आ गई, राशि आ गई, विमा आ गई। ठीक है, विमा को बड़े ब्रैकेट में हमेशा बंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए बेटा। अब अपन जो विद्युत फ्लक्स हमने पढ़ा, इसकी कुछ विशेष स्थितियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली स्थिति कि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र में एकदम ऐसे सीधा रखा हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल सदिश भी इधर और तीव्रता भी इधर, और दोनों ही जब एक दिशा में होंगे तो कोण कितना बनेगा बेटा 0 डिग्री। तो इस फॉर्मूले को अगर देखें आप तो फाई बराबर E इंटू ds इंटू कॉस, थीटा की जगह हमने कितना लिख दिया 0, और कॉस 0 का जो मान होता है वो कितना होता है 1, तो फाई बराबर आ जाएगा E इंटू ds। ये फ्लक्स का अधिकतम मान होता है, मैक्सिमम। सबसे ज्यादा फ्लक्स इस स्थिति में गुजरता है जब पृष्ठ यूं रखा है, उसके अलावा यूं 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 रखें तो कम होता जाता है। देखिए केस सेकेंड, जब थीटा 90 डिग्री, 90 कब होगा, इस तरह से पृष्ठ इस तरह से रखा तो क्षेत्रफल सदिश तो यूं हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यू, कोण कितना बना 90 डिग्री। तो इस स्थिति में फ्लक्स जो होगा उसका मान होगा E इंटू ds इंटू कॉस 90। कॉस 90 का मान होता है 0, कितना होता है बेटा 0, तो फाई का मान आपके कितना प्राप्त होगा 0। तो यानी कि जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अंदर इस तरह से रखा हो कि उसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में हो, तो उस स्थिति के अंदर जो गुजरने वाला फ्लक्स है पृष्ठ से वो अधिकतम होगा। और जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अंदर इस तरह से रखा हुआ हो कि उसका क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संगत 90 डिग्री का कोण बनाए या लंबवत रहे, तो उस स्थिति में जो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा
वो न्यूनतम होगा, इसलिए यहाँ अपन लिख देते हैं मिनिमम। तो ये विद्युत फ्लक्स के बारे में आज अपन ने जाना कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, चलिए।